नाउ वी कंप्लीटेड ओके। अच्छा, फ्री गुड्स से खुल गया आपका जो इशू था। ये देखो, इतने सारे स्टेप्स होती है फ्री Right. गुड्स में। Because today we had discussed na about free goods. So I gone to more detail and found that there is a one term NARB. So आई डोंट नो, लेट्स सी, that's why. विल डिस्कस, नो इश्यूज। ओके, ठीक है। तो सी, अभी हमने क्या किया, सेल्स डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िग किया एंड वी सेट अप द सेल्स ऑर्डर प्रोसेस, राइट? Then we config the delivery part, and then we saw like picking, right, packing, then TO based pickup, manual pickup, है ना? ये सब हमने देखा यहाँ पे। ओके, फिर हमने और क्या देखा डिलीवरी में? व्हाट वी सॉ, रूट, राइट? रूट हमने देखा, रूट डिटर्मिनेशन। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की डिलीवरी साइड में जो इंपॉर्टेंट है फॉर डिलीवरी प्रोसेसिंग, ठीक है? तो देखो, अभी सेल्स पार्ट कंप्लीट हो गया। सो सेल्स केस में हमने हेडर पार्ट कॉन्फ़िग किया था, राइट? देन वी कॉन्फ़िग आइटम पार्ट, देन वी कॉन्फ़िग शेड्यूल लाइन पार्ट, ठीक है? तो हमने सेल डॉक्यूमेंट को भी कंप्लीट कर लिया एंड डिलीवरी डॉक्यूमेंट को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आता है बिलिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो एनी आइडिया इनवॉइस क्या होता है? कभी आपने इनवॉइस देखा है, कैसे होता है? आई एम श्योर सबने तो देखा ही होगा इनवॉइस, बिकॉज आप लोग भी ऑर्डर कर, क्या इन्फॉर्मेशन होती है इनवॉइस के अंदर? व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड यू सी एंड what is it? I mean, is it a legal document or what do you think? Is it not a legal document? क्या क्या होता है इनवॉइस के अंदर? It is a legal document. फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना कि इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। ओके, सो लीगल डॉक्यूमेंट मतलब, तो लीगल डॉक्यूमेंट मतलब अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है एंड कंपनी ने अगर डिस्पैच कर दिया है आपको, एंड उसके अगेंस्ट में आपको अगर इनवॉइस मिलता है, तो इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। आपको उस इनवॉइस के अगेंस्ट में कंपनी को पेमेंट करना ही पड़ेगा। ओके, आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपने गुड्स को एक्सेप्ट किया है तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, अगर अदरवाइज कंपनी आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है, ठीक है? सो दिस इज नॉट केस विथ ऑर्डर। ओके, ऑर्डर इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। मतलब अगर कंपनी ने आपको ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट दिया है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेमेंट ही करना है, राइट? जब तक आपको गुड्स मिल नहीं जाता तब तक आप पेमेंट नहीं कर सकते। मतलब कंपनी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती। बट अगर आपको इनवॉइस मिल जाता है, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड उसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, दैट्स करेक्ट। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है इनवॉइस के अंदर? व्हाट डू यू सी इन इनवॉइस? अगर आपके पास कुछ इनवॉइस रिसीव हुआ तो व्हाट डू यू सी इन दैट? Name of the customer, राइट, व्हाट एल्स? एड्रेस होता है, date, डेट ऑफ व्हाट? डेट, Date of invoice and purchase order details. डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, और tax, GST, and टैक्स, और Material description and best price. क्वांटिटी, क्वांटिटी, राइट? जितनी आपने बाई की है उतनी टर्म्स क्वांटिटी। एंड कंडीशन भी होते हैं सर। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके। और राइट, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर पेमेंट टर्म, जो भी आपके पेमेंट टर्म्स होंगे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन होती है, ठीक है? तो एसएपी के अंदर भी सेम चीज़ें होती हैं। हम लोग भी जब कस्टमर को इनवॉइस भेजते हैं तो ये सारी जो डिटेल्स होती है आपके इनवॉइस के अंदर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है, इन इनवॉइस सेक्शन वी हैव टू कॉन्फिग द इनवॉइस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? तो इनवॉइस के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है? आई डोंट नो आपको कितने पता है, बट जैसे नॉर्मल इनवॉइस होता है, राइट? फिर प्रोफार्मा इनवॉइस होता है। ओके, प्रोफार्मा इनवॉइस पता है सबको? आई गेस हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था व्हाट इज प्रोफार्मा इनवॉइस, राइट? पता है या नहीं? It is a copy of actual invoice. राइट, तो क्रेडिट मेमो, करेक्ट। सो कॉपी होता है वो आपके जो इनवॉइस होता है उसका कॉपी होता है, ठीक है? बट इट इज़ नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है? फिर क्रेडिट मेमो होता है, डेबिट मेमो होता है। ये समझता है व्हाट इज क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो? किसी को आइडिया है व्हाट इज क्रेडिट मेमो, व्हाट इज डेबिट मेमो? एनीवन कैन टेल मी? एक सिनेरियो लेते कि कस्टमर में, मतलब कस्टमर ने एक ऑर्डर की थी, ठीक है? तो उसकी प्राइस थी 100 रुपीज़, ओके? बट आपने क्या किया, गलती से कस्टमर को आपने ज़्यादा चार्ज कर दिया। यू चार्ज कस्टमर टू 150 रुपीज़, ओके? इसका मतलब क्या हो कि कस्टमर को 50 रुपीज़ आपने ज़्यादा चार्ज कर दिया, ओके? एंड आफ्टर क्रिएशन ऑफ इनवॉइस एंड आफ्टर पेमेंट यू रियलाइज दैट लाइक यू चार्ज 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा टू कस्टमर। अब कस्टमर ने इशू रेज किया कि 50 रुपीज़ आपने ज़्यादा चार्ज कर दिया। तो अब इस केस में कंपनी को कस्टमर को 50 रुपीज़ रिटर्न करना पड़ेगा, राइट? सो हाउ दे विल रिटर्न इट? दे विल रिटर्न इट थ्रू क्रेडिट मेमो डॉक्यूमेंट।
ठीक है। तो क्रेडिट मेमो डॉक्यूमेंट मतलब ये एक टाइप का इनवॉइस ही होता है, एंड इस इनवॉइस के अंदर आप कस्टमर को पेमेंट रिटर्न कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और थ्रू लाइक चेक, जो भी होगा, जो भी मोड ऑफ पेमेंट होगा कंपनी का, तो उस इनवॉइस के थ्रू आप कस्टमर को रिटर्न कर सकते हो। तो इस केस में आपके कंपनी के अकाउंट से डेबिट होगा एंड कस्टमर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। ठीक है। डेबिट मेमो मतलब क्या होता है कि सपोज लाइक देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइस 100 रुपीज, बट आपने गलती से कस्टमर को कम चार्ज कर दिया, मतलब आपने बस 70 रुपीज में ही कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया, and after creation of invoice and payment you realize like you charge only 70 rupees to customer, it means 30 rupees is less what you, I mean what is your price is। ठीक है। तो इस केस में अभी क्या करना पड़ेगा आपको, आप कस्टमर तो पेमेंट कर दिया, तो कस्टमर को आप डेबिट नोट रेज कर सकते हो, एंड डेबिट नोट इज ऑल्सो लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो अगर डेबिट नोट रेज कर दिया तो उसके अगेंस्ट में कस्टमर को वो पैसा रिटर्न करना ही पड़ेगा, कस्टमर डिनाई नहीं कर सकता। ओके। तो डेबिट नोट अब तब ये रेज करते हैं जब आपको कस्टमर से पैसा लेना है। ओके। कस्टमर को डेबिट मारना है, तो उस केस में हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं, डेबिट नोट इनवॉइस, एंड अगर क्रेडिट कस्टमर को पैसा रिटर्न करना है तो वी क्रिएट अ क्रेडिट मेमो इनवॉइस। ठीक है। तो ये याद रखना है, दोनों टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है आपके एसएपी के अंदर। ठीक है। तो देखो इतने अलग अलग टाइप्स के इनवॉइसेस है, और भी है, बट दिस आर द लाइक नॉर्मल इनवॉइसेस वी क्रिएट इन एसएपी सिस्टम्स एंड इन डे टू डे बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कॉन्फ़िगर करना है नॉर्मल इनवॉइस को एंड रेस्ट ऑफ द इनवॉइसेस को। ठीक है। एंड इसको कॉन्फ़िग करके हमें असाइन करना है हमारे ऑर्डर टाइप को, सो दैट कि जब भी हम लोग हमारी स्टैंडर्ड प्रोसेस रन करें इन एसएपी सिस्टम, तो हमारा जैसे नॉर्मल ऑर्डर टाइप क्रिएट हुआ वैसे हमारा नॉर्मल डिलीवरी टाइप क्रिएट होना चाहिए, एंड सेम विद इनवॉइस। ठीक है। तो हमारा इनवॉइस भी नॉर्मल क्रिएट होना चाहिए, मतलब जो भी प्रोसेस आप रन कर रहे हो उस बेसिस पे आपका इनवॉइस क्रिएट होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे नॉर्मल ऑर्डर बन रही है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो नॉर्मल इनवॉइस होना चाहिए। ओके। अगर आप क्रेडिट मेमो बना रहे हो, क्रेडिट मेमो ऑर्डर आप बना रहे हो, तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट मेमो इनवॉइस ही क्रिएट होना चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कॉन्फ़िग। तो लेट्स सी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होता है एंड कैसे उसको सेटअप करना है ऑन सिस्टम, विल सी इट नाउ। ठीक है। तो लेट मी ओपन एसएपी सिस्टम। अभी फ्लो तो सबको पता है ना कि फ्लो क्या हो रहा है, ऑर्डर डिलीवरी एंड इनवॉइस तक हमने कल फ्लो देखा था, राइट। तो वही है, वही कॉन्फ़िग करना है। तो अभी यहाँ पे जो इनवॉइसेस के टाइप्स होते हैं ना, वो भी मैंने यहाँ पे नोट करा देता हूँ आपको। तो अब आना है आपको एस्पेरो के अंदर। ओके। एंड कम टू एसएपी रेफरेंस आईएमजी। सी नाउ बिलिंग इज पार्ट ऑफ, इट्स पार्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। तो आपको कहाँ मिलेगा वो आपको मिलेगा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है। कहाँ गया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हियर इट इज। ओके। तो इस सेक्शन को आपको ओपन कर देना है, दिस, एंड देन हियर यू विल सी द बिलिंग पार्ट। ओके। तो ये होता है आपका बिलिंग सेक्शन। तो यहाँ पे आपको सारा कॉन्फ़िग करना है, इनवॉइस रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िग है आपका, वो सब आपको इसी सेक्शन में मिलेगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन बिलिंग सेक्शन। ऑलराइट। तो इसको ओपन कर दो। ओके। तो जैसे हमने सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप को कॉन्फ़िग किया था, डिलीवरी डॉक्यूमेंट टाइप को कॉन्फ़िग किया था, वैसे ही आपको बिलिंग डॉक्यूमेंट टाइप को भी कॉन्फ़िग करना है। इट मीन्स यू हैव टू असाइन द नंबर रेंज, यू हैव टू चेंज द सेटिंग, यू हैव टू असाइन द सीक्वेंस नंबर, ये सारी सेटिंग्स आपको बिलिंग डॉक्यूमेंट के अंदर करनी है। ओके। तो अब इसको ओपन कर दो बिलिंग डॉक्यूमेंट्स को, एंड यू कैन सी द कंप्लीट सेटिंग ऑफ बिलिंग डॉक्यूमेंट इन दिस सेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर रेंज का भी ऑप्शन है, बट मैंने एक टी कोड आपको बताया था, उस टी कोड से भी आप नंबर रेंज को कॉन्फ़िग कर सकते हो, आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डिफाइंड बिलिंग टाइप, इसको आप ओपन कर लो, एंड देन क्लिक ऑन दिस डिफाइंड बिलिंग टाइप, एंड हियर इट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन फॉर बिलिंग टाइप्स। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी बिलिंग टाइप्स होते हैं आपके, सारे बिलिंग टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो एसएपी ने हमें स्टैंडर्ड सब कुछ यहाँ पे दे के रखा है, आपको क्या करना है, बस कॉपी करना है, एंड आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी है आपके कस्टम फाइल के अंदर। ओके। तो अब यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड इनवॉइस जो यूज़ करते हैं उसका जो कोड है फॉर स्टैंडर्ड इनवॉइस, इट इज़ F2। एक मिनट। ओके। आपका उसका जो टाइप होता है वो होता है F2। ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड टाइप आई एम सेइंग। ओके। अगर प्रोफार्मा इनवॉइस है आपका, तो वहाँ पे टाइप होता है हमारा F5। ओके। F5 और F8 दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ओके। या फिर कैंसलेशन ऑफ इनवॉइस है, तो यहाँ पे होता है S1। अगर आप कैंसलेशन ऑफ इनवॉइस बना रहे हो, मतलब आपने नॉर्मल इनवॉइस बनाया था, ओके,
एंड उसके बाद आपने कुछ रीज़न से उसको कैंसिल कर दिया। तो कैंसिलेशन इनवॉइस जो कैंसिल आप करोगे उसके बाद और एक इनवॉइस क्रिएट होता है, दैट वी कॉल इट एज अ कैंसिलेशन ऑफ इनवॉइस। ओके, तो उसका जो टाइप होता है वो S1 होता है। ओके, अगर आप रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न क्रेडिट फॉर रिटर्न मतलब कस्टमर को रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे टाइप होता है आपका RE। RE टाइप हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम के अंदर। ओके, अगर आप कैश में कर रहे हो, कैश में बिजनेस मतलब कैश बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो मान लो कि आपकी कंपनी का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप डायरेक्टली कस्टमर को कैश में भी दे सकते हो, जैसे आपने एग्जीबिशन में आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है। ओके, अब वहाँ पे तो आप ये सब प्रोसेस नहीं करते बैठोगे सिस्टम के अंदर पूरी की पूरी सेल्स ऑर्डर डिलीवरी एंड देन डिस्पैच टू प्रोडक्ट। वहाँ पे क्या होता है, कस्टमर स्टॉल में आएगा, वो इंक्वायरी करेगा, अगर उसको प्रोडक्ट ठीक लगा तो इमीडिएटली वहाँ पे कैश देके आपसे प्रोडक्ट बाय कर लेगा, राइट। तो अब उस केस में आप ये पूरी प्रोसेस बाद में करते हो, वो प्रोसेस मैं बताऊंगा आगे डिटेल में कैश सेल की। बट कैश सेल के अंदर जहाँ पे आप कैश में बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे जो रिसिप्ट क्रिएट होती है, बिकॉज वहाँ पे आप रिसिप्ट देते हो, इनवॉइस नहीं। अगर आप भी मेडिकल या किसी भी शॉप में जाते हो जहाँ पे आप पेमेंट करके इमीडिएट प्रोडक्ट बाय करो, तो यू गेट रिसिप्ट, राइट। इनवॉइस नहीं मिलता आपको, रिसिप्ट मिलती है, ठीक है। तो वो रिसिप्ट जो होती है उसका भी एक टाइप होता है, तो कैश। DV। हाँ हाँ, पीवी टाइप होता है। तो कैश सेल इनवॉइस जो होता है आपका, उसका जो टाइप होता है वो बीवी होता है। ओके, सो बीवी टाइप वी यूज फॉर कैश। जहाँ पे भी कैश में आपका बिजनेस हो रहा है, वहाँ पे जो इनवॉइस होता है वो अलग से इनवॉइस होता है, नॉर्मल इनवॉइस वहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। सो कैश मेमो उसको बोलते हैं, तो कैश मेमो का जो टाइप होता है वो बीवी होता है। ओके, तो ऐसे और भी बहुत सारे देखते हैं हम लोग। पहले हम इसको कॉन्फ़िग करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो एक एक कॉन्फ़िग करके मैं आपको बताता हूँ, बाकी सब आप वैसे ही सेम दूसरे इन्वर्सर्स को भी कॉन्फ़िग कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो मैंने ओपन किया है बिलिंग डॉक्यूमेंट कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आप F2 को ओपन कर लो, ठीक है। एंड यू कैन सी F2 इज लाइक स्टैंडर्ड इनवॉइस। तो ये नॉर्मल इनवॉइस होता है जब भी आप नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, सेल्स ऑर्डर डिलीवरी एंड इनवॉइस, तो उस केस में यही इनवॉइस टाइप क्रिएट होता है सिस्टम के अंदर। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, कॉपी करके न्यू क्रिएट करना है। ओके, अब न्यू क्यों क्रिएट करते हैं हम लोग, बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप, आप इसको यूज नहीं कर सकते, इट इज गिवन बाय एसएपी, ठीक है। तो आप इसका कॉपी करके एक न्यू बना सकते हो, और उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन जो भी आपको मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है, आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो, बट मेन फाइल के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको कॉपी करके नया बना लो। ओके, सो हाउ टू क्रिएट अ न्यू इनवॉइस टाइप, सिलेक्ट F2। F2 स्टैंडर्ड टाइप, आपको हमेशा F2 को ही यूज करना है, जहाँ पे भी आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड इनवॉइस को क्रिएट करना है, तो ऑलवेज यूज दिस टाइप ओनली, कोई और टाइप आपको लेना नहीं है। ओके, तो ये टाइप आप सिलेक्ट करो। आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ये स्टैंडर्ड टाइप कौन कौन से होते हैं, तो यही बता देना, F2 F5 S1 RE BV। ओके, तो ये सारे के सारे आप बता सकते हो। ऑलराइट, तो तो अभी इसको कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लो एंड देन ये जो कॉपी एज ऑप्शन है इसको ओके करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे एक कोड दे दो, ठीक है। तो कोड आप कैसे दोगे, ZF2 लाइक दिस इन इंडस्ट्री। जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको ऐसे कोड देना है, ZF2। ओके, तो Z आपको पता है, Z मतलब ये कस्टमाइज का सिंबल होता है, ठीक है। तो Z ऐड कर देना, और जिसको आपने कॉपी किया है उसका कोड आप लगा सकते हो आगे, सो डैट कि जो भी कंसल्टेंट इसको देखेगा वो समझ जाए कि ये कॉपी ऑफ F2 है, मतलब स्टैंडर्ड F2 की ये कॉपी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। तो अभी ZF2 तो ऑलरेडी यूज में है, तो हम उसको नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे कोई और कोड लेते हैं, OF2 करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी OF2 अवेलेबल है क्या। ओके, तो OF2 तो अवेलेबल है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप तो क्रिएट हो गया। ओके, एंड इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या सेटिंग है इसके अंदर, कि जिस बेसिस पे सिस्टम को पता चलता है कि ये नॉर्मल इनवॉइस टाइप ही है आपका। वैसे इनवॉइस में ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, ज़्यादा हमारा इसमें रोल नहीं होता इनवॉइस के अंदर, बट या फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सेटिंग्स हम करते हैं इस इनवॉइस टाइप के अंदर। ओके, तो अब इस OF2 को ओपन कर देते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दिस फंक्शंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट टाइप, फंक्शंस ऑफ बिलिंग डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर रेंज। अब नंबर रेंज सबको पता है क्या होता है, एक रेंज हम लोग डिफाइन करते हैं, एंड उस रेंज का इंटरवल जो होता है वो हम लोग यहाँ पे असाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नंबर रेंज के अंदर आऊँ तो आई कैन सी हियर, यहाँ पे 19 असाइन है, 19 मतलब इट इज ये वाली रेंज। तो आपकी जो इनवॉइस होती है उसकी रेंज हमेशा आप 9 से स्टार्ट करो। ओके, जैसे मैंने बताया था कि इनवॉइस आई मीन आपके डिलीवरी के लिए आपको 80 की सीरीज प्रेफर करना है,
ओके। एंड अगर आपकी ऑर्डर है तो ऑर्डर के केस में आप 10, 20, 30 की सीरीज को प्रेफर कर सकते हो। ओके, बट इनवॉइस की जो सीरीज है वो हमेशा 9 से स्टार्ट करो, बिकॉज दैट इज व्हाट द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे भी देखो जो ऑलरेडी असाइन है वो भी 19 सीरीज असाइन है, आई मीन 19 की रेंज असाइन है। तो यहाँ पे देखो ये 90 की रेंज है, यहाँ पे 900 944 समथिंग। ठीक है, तो अगर आप कभी भी ये नंबर देखोगे सिस्टम में तो आप समझ जाओ कि ये इनवॉइस है, मतलब समझ, आई मीन आइडेंटिफाई करने में इजी जाता है, राइट। अगर आपको 80 से कोई नंबर दिखता है तो आप समझ डिलीवरी या इनवॉइस है। ठीक है, बट अगर आप चाहो तो आप मॉडिफाई कर सकते हो बस। अब आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप कोई एक इंटरवल को आइडेंटिफाई करो जो आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे आप ये भी असाइन कर सकते हो दिस वन, या ये भी असाइन कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर आपको मॉडिफाई करना है इट्स योर चॉइस, आपको बस इंटरवल को कॉपी करना है और वो इंटरवल आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, दैट्स इट। तो जो भी आप इंटरवल कनेक्ट करोगे उस बेसिस पे इनवॉइस के नंबर्स सिस्टम ट्रिगर करेगा। ठीक है, तो अभी जो 19 नंबर की जो रेंज है उसमें कल हमने जो इनवॉइस बनाया था तो ये इनवॉइस नंबर ट्रिगर हुआ था, अगर आपको याद हो तो देखते हैं ये इनवॉइस नंबर है क्या कल हमने बनाया था। तो इट्स क्रिएटेड बाय माय आईडी। हाँ देखो मेरे आईडी से बनाई है। ठीक है, एंड कल की डेट है, कल 25 थी, तो कल हमने इस इनवॉइस को बनाया था फॉर दैट पिक, आई मीन टीओ बेस्ड पिकअप के लिए हमने पूरी प्रोसेस रन की थी कल सिस्टम के अंदर। ओके, तो ये यहाँ पे नंबर रेंज आप असाइन कर सकते हो आपको जैसे चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद आइटम नंबर इंक्रीमेंट, ये भी आपको पता है। आइटम नंबर इंक्रीमेंट मतलब इनवॉइस के अंदर आपके जितने भी मटेरियल्स होंगे उसका सीक्वेंस नंबर आप यहाँ पे सीरियल नंबर डिसाइड कर सकते हो कि कैसे सीरियल नंबर होना चाहिए। सो इट शुड बी लाइक 10, 20, 30, 40 और 1 2 3, या फिर 100, 200, 300 आपके ऊपर है। ओके, बट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज 10 ही रखो, मतलब 10 से इंक्रीज करो, 10, 20, 30, 40 लाइक दिस, ऐसे आप इंक्रीज करो हमेशा, या फिर 100 कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। ठीक है, बट 1 2 3 अच्छा ठीक नहीं लगता, तो 1 2 3 कभी मत रखना, हमेशा 10 या फिर 100 दोनों में से एक ही रखो, 10 ही रखो मोस्टली। ठीक है, तो जितने भी मटेरियल्स आपके यहाँ पे ऐड होंगे हर एक मटेरियल के लिए सिस्टम 10 10 से आइटम सीरियल नंबर इंक्रीज करेगा, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे इंक्रीज होगा। तो वो कहाँ से सेटिंग करनी है आपको, यहाँ से करनी है। अगर आप यहाँ पे 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो आइटम है वो 100 से इंक्रीज होगा, 100, 200, 300 लाइक दिस सिस्टम। ओके, तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो, जो भी आपको इंक्रीमेंट करना है यू कैन कंट्रोल थ्रू दिस सेटिंग। ओके, अब आते हैं यहाँ पे कैटलॉग नंबर पे। तो कैटलॉग नंबर आपको पता है, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप कॉन्फ़िग कर रहे हो बस उसको कैटलॉग नंबर से, करेक्ट कैटलॉग नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो वी आर कॉन्फ़िगरिंग इनवॉइस नाउ, नॉर्मल इनवॉइस, ओके, नॉट कैंसलेशंस और नॉट रिटर्न इनवॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, एम, ये वाला इनवॉइस। ठीक है, यहाँ पे कैंसलेशन इनवॉइस, क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो ये सब सिलेक्ट नहीं करना है, जो टाइप आप कॉन्फ़िग कर रहे हो उसी टाइप को आपको सिलेक्ट करना है, बिकॉज यू नो दिस इज ऑल कोडिंग प्रोग्रामिंग। तो ये जो एम है इसके पीछे कोडिंग है, एंड इस कोडिंग से क्या होता है कि आप जो टाइप सिलेक्ट करते हो कैटलॉग, उस बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर आपको शो होगा। अगर आप गलती से यहाँ पे कोई और टाइप सिलेक्ट करोगे तो ऑल्दो यू आर क्रिएटिंग द इनवॉइस बट आपको जो स्ट्रक्चर है वो उसी डॉक्यूमेंट का दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर आपको केयरफुली ये राइट ऑप्शन कैटलॉग में सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे गलती मत कर देना। तो यहाँ पे मैं इनवॉइस को ही सिलेक्ट रखता हूँ, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो देखो अब कॉपी करने का बेनिफिट ये भी होता है कि ये जो छोटी मोटी सेटिंग होती है ना, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी हो चुकी है। आपको बस क्या चेंज करना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स आपको नंबर रेंज, आइटम नंबर इंक्रीमेंट, या यहाँ पे छोटी मोटी सेटिंग, बस बाकी ऑलरेडी एसएपी ने करके दिया है हमें। ओके, उसके बाद यहाँ पे पोस्टिंग ब्लॉक है। तो पोस्टिंग ब्लॉक मतलब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि देखो इनवॉइस के बाद क्या होता है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। ओके, तो अगर आप देखोगे ये हमारा इनवॉइस ट्रिगर हुआ एंड इनवॉइस के बाद अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है। ओके, अगर आप चाहते हो कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट डायरेक्टली जनरेट ना हो, मतलब आपकी कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट है कि अकाउंटिंग जैसे आपका इनवॉइस क्रिएट हो जाता है, सेव हो जाता है, तो इमीडिएटली अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट ट्रिगर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑन ब्लॉक। जैसे हमारे इसमें ब्लॉक का यूज़ हमने देखा था, ऑर्डर बिलिंग ब्लॉक एंड डिलीवरी ब्लॉक, वैसे ही अगर आप चाहो तो इस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को पोस्टिंग को भी ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ से होता है। अगर आप यहाँ पे कर देते हो पोस्टिंग ब्लॉक तो इसका मतलब कि इनवॉइस तो बन जाएगा बट पोस्टिंग ब्लॉक में चला जाएगा। कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो जब तक कोई ब्लॉक वो रिमूव नहीं करेगा तब तक आपकी जो पोस्टिंग है वो नहीं होगी। ओके,
तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप ये टिक मार्क कर देते हो, सिलेक्ट कर देते हो, तो जैसे आप OF2 से कोई OF2 की पोस्टिंग करोगे, इनवॉइस सेव करोगे, तो आपकी जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पोस्टिंग है वो नहीं होगी, वो ब्लॉक में चली जाएगी। ओके, तो फिर वहाँ पे आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा ऑथराइज पर्सन से फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, एंड देन ओनली यू कैन प्रोसेस फॉर अकाउंटिंग पोस्टिंग, राइट। बट ये भी रिक्वायरमेंट है तो ही आपको करना है, अदरवाइज नो नीड टू सिलेक्ट दिस अकाउंटिंग पोस्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके, तो इसको हमेशा अनटिक ही रखना है, अगर रिक्वायरमेंट है तो ही आप इसको सेलेक्ट करो, अदरवाइज कीप इट ब्लैंक। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शन ग्रुप। तो यहाँ पे ये भी ट्रांजैक्शन ग्रुप भी आप बिलिंग डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आप कॉन्फ़िग, ये 2 सेटिंग हमेशा याद रखना, जो डॉक्यूमेंट आप कॉन्फ़िग कर रहे हो उसी को करेक्टली सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इससे आपका स्ट्रक्चर और जो सेटिंग्स और जो फील्ड्स एंड स्क्रीन जो आपको शो होती है वो सारे कंट्रोल्स होती हैं दोनों फील्ड से। तो आपको बस जो कॉन्फ़िग करे वो सिलेक्ट करना है दोनों जगह पे आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट है, वैसे ज़्यादा इसमें नहीं है हमारे लिए कुछ, बट जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना क्लियर कर देता हूँ आपको। नेगेटिव पोस्टिंग छोड़ दो, ये भी यहाँ पे काम का नहीं है। यहाँ पे आप इसको स्किप कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ रिबेट। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है रिबेट के लिए एलिजिबल है क्या नहीं, ये आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। ठीक है, तो रिबेट मतलब क्या होता है, कैशबैक। जैसे हमें पेटीएम पे मिलता है कैशबैक, तो वैसे ही रिबेट एक होता है कि आप ऑफर देते हो कस्टमर को कि लाइक यू बाय 1 लाख रुपीज ऑफ मटेरियल विद इन 1 मंथ, वी विल गिव 10,000 रुपीज कैशबैक। ठीक है, बट वो कैशबैक उसको कब मिलेगा, जब वो 1 लाख रुपीज का प्रोडक्ट बाय करेगा, जब बिलिंग होगी, जब पेमेंट आएगा, उसके बाद ही उसको कैशबैक मिलेगा, है ना। तो अगर ऐसा आपको ऑफर है, आप उसको ऑफर दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये एक्टिवेट करना है, बिकॉज इसी इनवॉइस टाइप पे आप वो स्कीम दोगे, राइट। मतलब जब ये इनवॉइस टाइप क्रिएट होगा, पेमेंट आएगा, तभी आप रिबेट दोगे कस्टमर को। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप रिलेवेंट फॉर रिबेट है क्या नहीं, ये आपको टिक मार्क कर देना है। जैसे अब मान लो कि रिटर्न का इनवॉइस है, तो रिटर्न का केस इनवॉइस जो होगा वो रिबेट के लिए आपको अलाउ नहीं करना है, बिकॉज रिटर्न जा रहा है, राइट। आप कस्टमर को क्रेडिट कर रहे हो, तो वहाँ पे रिबेट की आपको ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप इसको अनटिक कर दोगे। ओके, बट नॉर्मल इनवॉइस यू विल कंसिडर फॉर रिबेट, तो आपको यहाँ पे इसको टिक मार्क कर देना है। तो रिबेट की प्रोसेस में बताऊंगा मैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि रिबेट इज समथिंग कैशबैक, एंड अगर आप ऑफर कर रहे हो कस्टमर को कैशबैक की प्रोसेस, तो आपको इस नॉर्मल इनवॉइस के लिए इसको अलाउ करके रखना पड़ेगा, तभी कस्टमर को रिबेट मिलेगा। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट कंसिडर होगा फॉर कैलकुलेशंस ऑफ रिबेट सेटलमेंट, मतलब वो जो 1 लाख रुपीज की जो अमाउंट है वो इसी डॉक्यूमेंट से कंसिडर होगी। ओके, उसके बाद रिबेट सेटलमेंट कैसे करना है ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, फाइनल रिबेट सेटलमेंट। ओके, फाइनल रिबेट सेटलमेंट मतलब आप सेटल रिबेट तभी करोगे जब कंप्लीट आपने जो टारगेट रखा है 1 लाख रुपीज का, तब तक अगर कस्टमर बिल नहीं करता है, मतलब 1 लाख रुपीज के बिलिंग होने के बाद ही आप कस्टमर को रिबेट सेटल करोगे। ओके, तो अगर आपको पूरा अमाउंट पे आपको सेटलमेंट करना है, मतलब जब 1 लाख रुपीज परचेस होगा तभी आप 10,000 दोगे, तो फुल फाइनल सेटलमेंट आपको करना है, तभी आप इसको टिक मार्क करोगे, मतलब फाइनल अमाउंट पे ही सेटलमेंट होगा। ऐसा नहीं कि कस्टमर ने 50,000 का बाय कर लिया तो हम जो पार्शियल क्वांटिटी, जो पार्शियल अमाउंट है वो कस्टमर को कैशबैक कर देंगे, ऐसे नहीं। जब तक 1 लाख रुपीज की बाइंग नहीं होगी तब तक हम लोग सेटलमेंट नहीं करेंगे, तो इसका होता है फाइनल सेटलमेंट। ओके, अगर आप पार्शियल सेटलमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करें तो जैसे मैंने बताया कि अगर 50,000 भी बाय कर लेता है कस्टमर, तो हम उसको हाफ क्वांटिटी, मतलब जो हाफ कैशबैक है 5,000 रुपीज़ का, वो कस्टमर को कर देंगे सेटलमेंट। तो इसका मतलब पार्शियल भी अलाउड है। ठीक है, तो ये आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी कंपनी क्या रिक्वायरमेंट है, फाइनल सेटलमेंट के करना है या फिर पार्शियली अलाउड है। ओके, या फिर आपको रिबेट करेक्शन ये छोड़ दो, मैनुअल अक्रूवल्स, मैनुअली आपको करेक्शन करना है या मैनुअल आपको सेटलमेंट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्लैंक कर देते हो तो इट्स अप टू द कंपनी, वो चाहे तो पार्शियली भी रिलीज कर सकते हैं, वो चाहे तो फाइनल सेटलमेंट भी कर सकते हैं, मतलब फाइनल अमाउंट पे ही सेटलमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक ही रखता हूँ, इसको हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं अभी, कैन कीप इट ब्लैंक, बट या वी हैव दिस 2 ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाते हैं अब, इस सेक्शन में ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं कैंसिलेशन में, कैंसिलेशन बिलिंग टाइप। तो अगर आप इस इनवॉइस टाइप को कैंसिल करते हो, ओके, तो फिर कौन सा टाइप क्रिएट होना चाहिए, तो वो टाइप होगा S1। मतलब अगर मैं किसी वजह से अगर इस इनवॉइस टाइप को कैंसिल कर देता हूँ, तो उसके बाद में जो इनवॉइस क्रिएट होगा कैंसिलेशन का, वो S1 होगा। ओके,
जैसे अगर आपको दिखा हो तो जैसे मान लो कि ये इनवॉइस है मेरा F2, ओके। अब मुझे कैंसिल करना है इसको, कुछ गलत हो गया, मतलब प्राइसिंग गलत डिटरमाइन हुई है या फिर इसमें क्वांटिटी या फिर टैक्सेस गलत कैलकुलेट हुए हैं, और मुझे इसको कैंसिल करके कस्टमर को न्यू इनवॉइस देना है, ओके। तो अगर मैं इसको कैंसिल मारता हूँ, देखो अभी यहाँ पे टाइप कौन सा है हमारा, F2 टाइप है इनवॉइस का, इट इज़ F2, ओके। एंड अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दूँ, ये देखो यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन है, तो सारी पोस्टिंग रिवर्स हो जाती है, मतलब जो भी आपका पेमेंट आया है वो सारा रिवर्स हो जाता है, ओके। तो यू कैन सी, मैं जैसे इसको कैंसिल करूँगा, यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए बोल रहा है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो सिस्टम एक नया डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा विद द टाइप ऑफ S1, ओके। लेट्स वेट, ओके। तो देखो एक नया इनवॉइस क्रिएट हो गया यहाँ पे, एंड अगर आप इस इनवॉइस को ओपन करोगे तो उसका जो टाइप होगा वो होगा S1, बिकॉज जैसे मैंने बताया इनवॉइस का कैंसिलेशन का टाइप क्या बताया मैंने, इट शुड बी S1 ऑलवेज। तो अब देखो यहाँ पे ये इनवॉइस हमारा क्रिएट हो गया, ओपन दिस, ठीक है। तो ये F2 जो इनवॉइस है जो कैंसिल किया, अब यहाँ पे यू कैन सी इट इज क्रिएटेड विद टाइप S1। तो ये S1 क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज हमने कौन, देखो यहाँ पे जो S1 टाइप क्रिएट हुआ है, यू कैन सी S1 इनवर्स कैंसिलेशन, ओके। तो अगर हम लोग पूरा फ्लो देखें, ठीक है, तो देखो हमने एक ऑर्डर बनाई थी, फिर डिलीवरी क्रिएट की, उसके बाद कस्टमर को नॉर्मल इनवॉइस दिया था, एंड उसमें कुछ इशू था तो हमने इनवॉइस को कैंसिल किया, एंड उसके बाद सिस्टम ने ये इनवॉइस कैंसिलेशन S1 टाइप क्रिएट कर दिया, ओके। तो ये S1 क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में हमने असाइन कर दिया कि अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करता हूँ तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा वो होगा S1 ही क्रिएट होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द राइट डॉक्यूमेंट टाइप फॉर कैंसिलेशन, ओके। तो ये आपको S1 ही को रखना है। अगर आपने S1 को कॉपी करके न्यू क्रिएट किया है, कस्टमाइज किया है, तो जो भी आपने टाइप बनाया हो जैसे ZS1 और समथिंग एल्स, वो आपको यहाँ पे टाइप असाइन करना भूलना नहीं है, ओके। अदरवाइज फिर यही S1 ही टाइप क्रिएट होगा यहाँ पे आपके सिस्टम में, तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो अगर आपने न्यू बनाया तो असाइन दैट न्यू टाइप हियर इन द सिस्टम, ओके। ऑलराइट, उसके बाद कॉपिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो कॉपिंग रिक्वायरमेंट मतलब ये एक रूटीन होता है, ओके। अब रूटीन मतलब एडिशनल पीस ऑफ कोड, ओके, एडिशनल लॉजिक। तो एसएपी का कुछ स्टैंडर्ड लॉजिक्स होते हैं, उस बेसिस पे हम लोग इस स्टैंडर्ड सेटिंग से अचीव कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, बट कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जो आपके स्टैंडर्ड सेटिंग से पॉसिबल नहीं होती है, ओके। तो वहाँ पे हमें एडिशनल कोड, एडिशनल प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो हमारा एडिशनल लॉजिक होता है वो सिस्टम के अंदर ऐड करने के लिए उस प्रोग्राम को हमें लिखना पड़ता है, मतलब एबापर लिखेगा आपको नहीं, आपको बस लॉजिक देना है कि क्या कैसे लॉजिक बिल्ड होगा या कैसी प्रोसेस है, उस बेसिस पे लॉजिक बिल्ड करेगा, ठीक है। तो ये जो आपको जो दिख रहा है रूटीन, ये जो कॉपिंग रिक्वायरमेंट है, दिस इज अ रूटीन, ओके। तो रूटीन के अंदर प्रोग्राम होता है, हर एक सिनेरियो के लिए आप एक एडिशनल पीस ऑफ कोड आपके करंट प्रोग्राम के अंदर, जो भी मेन प्रोग्राम है उसके अंदर आप ऐड करके वो लॉजिक आप, आई मीन उस लॉजिक से आप जो भी रिक्वायरमेंट है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट ये कि मल्टीपल डिलीवरीज है और मल्टीपल डिलीवरीज का एक इनवॉइस होना चाहिए। सपोज आपने अमेजोन पे बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर दिए, ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि डिलीवरी, ओके, और मतलब उसकी डिलीवरी बहुत सारी हो गई, बट आपको जो इनवॉइस है वो कंबाइंड इनवॉइस चाहिए, एक ही इनवॉइस चाहिए, ओके। अब यहाँ पे देखो अगर सिस्टम को इनवॉइस को कंबाइन करना है, मतलब सारे डिलीवरीज को कंबाइन करना है, तो कुछ क्राइटेरियाज मैच होने चाहिए, तभी सिस्टम उस आई मीन डिलीवरीज को कंबाइन करके एक इनवॉइस बनाएगा, राइट। तो उसमें होगा पेयर सेम होना चाहिए, मतलब जो पेमेंट कर रहा है वो सेम होना चाहिए, राइट। आपकी जो प्राइसिंग डेट है वो सेम होनी चाहिए, राइट। फिर उसके बाद आपका जो पेमेंट टर्म्स है वो सेम होने चाहिए, ओके। एंड आपका जो डिलीवरिंग प्लांट है वो भी सेम होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टैंडर्ड कॉन्फ़िग में ऐसा कोई सेटिंग तो है नहीं जहाँ पे हम ऐसे नोट कर सके कि अगर मुझे कंबाइन करना है डिलीवरीज को इन सिंगल इनवॉइस तो कौन कौन से क्राइटेरियाज मैच होने चाहिए, राइट। ऐसे तो कोई सेटिंग यहाँ पे है नहीं स्टैंडर्ड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू गो विद, ओके। अब मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको ठीक से? यस सर। यस ओके, सर। आवाज़ भी ठीक है? यस सर। ओके। तो देखो ये मैं ये दिखा रहा था आपको कि यहाँ पे जो कॉपिंग रूटीन होता है, तो यहाँ पे
ऐसे लॉजिक लिखा जाता है, मतलब ये जो रूटीन आपको दिख रहा है, तो आपका जो भी लॉजिक होगा, जो भी आपको न्यू रिक्वायरमेंट होगी, तो आप ऐसे रूटीन के थ्रू उसको यहाँ पे कोड में लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो कि कैंसलेशन का हेडर का, ओके, तो अगर ये 5 में यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, तो इसके अंदर जो भी प्रोग्राम होगा, जो भी लॉजिक लिखा होगा, उस बेसिस पे हमारा इनवॉइस फंक्शन करेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन, अब देखो यहाँ पे इसके पीछे वो जो 5 मैंने सिलेक्ट किया, उसके पीछे इतना बड़ा कोड लिखा गया है, ओके। इट्स ऑल लॉजिक। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं लिखना ही है, आपको बस लॉजिक देना है कि कैसे होगा, ये कैसे कंबाइन होगा, ये होगा, स्प्लिट होगा, ओके। तो यहाँ सर मग हे युजर एक्झिट झालं का वन ऑफ द? नो, नॉट यूजर एग्जिट, इट्स अ रूटीन। रूटीन मतलब एडिशनल पीस ऑफ कोड। अच्छा, युजर एक्झिट म्हणजे सब रूटीन होते, राइट सर? हाँ, सो यूजर एग्जिट इज समथिंग, जैसे अब मान लो कि ये जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो रिक्वायरमेंट आई है, वो किसी पर्टिकुलर ऑफिस के लिए आई है, सेल्स ऑफ के लिए है, ठीक है। नॉट फॉर ऑल, मतलब मान लो कि आपकी कंपनी का बिजनेस ग्लोबल है, ओके, बहुत सारे जगह पे सेम प्रोग्राम, बिकॉज एसएपी के अंदर क्या होता है, आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी रहने दो, सारे जगह पे सेम ही टाइप यूज होगा, ओके। इसका मतलब यूएस में, इंडिया में, यूरोप में, अपैक में, हर जगह पे सेम ही टाइप को लोग यूज करेंगे आपकी कंपनी में। तो क्या होता है कि आप जो सेटिंग कर रहे हो, तो जहाँ पे जो भी चेंज करोगे, उसका इम्पैक्ट सारे यूजर्स पे पड़ेगा, ओके। बट मान लो कि आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई किसी ऐसे ऑफिस से या किसी ऐसे एरिया से, मान लो कि यूरोप से आपको कुछ रिक्वायरमेंट आई है जो सिर्फ उनके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं चाहिए, उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो आप कैसे करेंगे? तो हम लोग यूजर एग्जिट लिखते हैं। यूजर एग्जिट से क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ वो जो लॉजिक है, वो प्रोग्राम है, वो सिर्फ उसी सेल्स ऑफ के लिए एप्लीकेबल करते हैं, ओके। तो उससे होता क्या है कि जब प्रोग्राम रन होता है, तो पहले देखता है कि यूजर एग्जिट किसके लिए एप्लीकेबल करके रखा है। तो अगर उस सेल्स ऑफ का यूजर एग्जिट में एंट्री मेंटेन्ड है, तो सिर्फ वो फंक्शनलिटी उसी के लिए रन होगी, मतलब बाकी लोगों को इम्पैक्ट नहीं होगा, बट जिसके लिए वो फंक्शनलिटी हमने कोड लिखा है, उसी के लिए वो रन होगी, ठीक है। तो ये तो रूटीन हो गया, बस इस रूटीन के अंदर यूजर एग्जिट लिखा जाएगा। ये जो रूटीन आपको दिखाया मैंने, तो इसके अंदर इंक्लूड होता है, इंक्लूड मतलब एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर वो यूजर एग्जिट लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी तो आपके लिए बहुत टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ इतना समझो इन सिंपल लैंग्वेज कि अगर आपको कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है जो स्टैंडर्ड सेटिंग से पॉसिबल नहीं हो रही है, तो आपको एक एडिशनल लॉजिक, एक प्रोग्राम कोड लिखना पड़ेगा, एंड उसको हम लोग बोलते हैं रूटीन या रिक्वायरमेंट, दोनों सेम ही है, रिक्वायरमेंट और रूटीन, इट्स ऑल सेम थिंग, ओके। तो रूटीन मतलब एडिशनल पीस ऑफ कोड। तो जो जैसे भी आप इस कोड को यहाँ पे असाइन कर दोगे, इमीडिएटली आपका जो भी कोड आपने बनाया है, जो लॉजिक लिखा है, उस बेसिस पे आपका ये डॉक्यूमेंट है बिहेव करेगा, ठीक है। तो आगे भी देखेंगे हम लोग रूटीन प्रोग्राम क्या होता है, बट ये एक मैंने छोटा सा ओवरव्यू दे दिया आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देखो स्टैंडर्ड में तो बहुत कम सेटिंग हमारे पास अवेलेबल है। अब जो आपका जो बिजनेस होता है, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनकी बहुत कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं। कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको स्टैंडर्ड सेटिंग से पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप सीधे सीधे कोड लिख दो, सीधे सीधे कोड में उस लॉजिक को बिल्ड कर दो, दैट्स इट, खत्म, ओके। उसके बाद रेफरेंस नंबर, असाइनमेंट नंबर, तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस नंबर, असाइनमेंट नंबर। तो रेफरेंस नंबर्स, असाइनमेंट नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फिनांस, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे हम इनवॉइस क्रिएट करते हैं, तो इनवॉइस के बाद अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आपकी क्रिएट होती हैं। तो वो जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स होती है, उसमें आपकी ऑर्डर नंबर, डिलीवरी नंबर, या फिर आपकी जो पीजीआई डॉक्यूमेंट नंबर्स होते हैं, वो सारे नहीं दिखते उनको, ठीक है। मतलब उनको अगर देखना है कि ये जो इनवॉइस बना है वो किस डॉक्यूमेंट से बना है, राइट, तो उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन है, बिकॉज उनका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ओके। तो अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पास करनी है टू टू फिनांस, राइट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कंपनी की, लाइक दे वांट टू सी व्हाट इज द ऑर्डर नंबर्स और व्हाट इज द डिलीवरी नंबर फॉर दिस इनवॉइस, जो भी आप इनवॉइस करोगे उसका ऑर्डर नंबर या डिलीवरी नंबर क्या है, तो आप यहाँ से सेट करके वो पास कर सकते हैं, ओके। तो जैसे रेफरेंस नंबर देखो, तो रेफरेंस नंबर मतलब इट कुड बी एनीथिंग, ऑर्डर नंबर, डिलीवरी नंबर्स, और योर करंट बिलिंग नंबर, यू कैन पास एनीथिंग, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो वो आप यहाँ से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेफरेंस नंबर, डिलीवरी नंबर, मतलब जब भी मैं मेरा इनवॉइस बनाऊँ, तो मेरा डिलीवरी नंबर पास हो जाना चाहिए टू फिनांस, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे सी सिलेक्ट कर देता हूँ, तो जब भी मैं इस इनवॉइस से जब भी मैं इस डॉक्यूमेंट से इनवॉइस क्रिएट करूंगा, तो रेफरेंस नंबर के अंदर मेरा डिलीवरी नंबर शो करेगा, ओके।
तो कहाँ दिखाता है, मैं आपको दिखाता हूँ इनवॉइस के अंदर। जैसे ये इनवॉइस ओपन करोगे तो इनवॉइस के हेडर लेवल पे आप देखो, इसमें भी हेडर और आइटम होता है, दो ही है। एक हेडर सेक्शन होता है, एक आइटम सेक्शन होता है इनवॉइस के। ओके, तो यू नो व्हाट इज हेडर एंड आइटम नाउ। तो यहाँ पे मैं हेडर में आ जाता हूँ एंड हियर यू कैन सी दिस रेफरेंस नंबर्स एंड असाइनमेंट नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन सी रेफरेंस इज समथिंग लाइक करंट बिलिंग नंबर एंड असाइनमेंट नंबर, आई गेस इट इज समथिंग फिर ऑर्डर नंबर। ओके, अब ये सेम इंफॉर्मेशन आगे आपके अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में कॉपी हो जाएंगे। ओके, तो अगर आपका फिनांस चाहे तो फिर इस ऑर्डर नंबर को ओपन करके देख सकते हैं एंड इनवॉइस नंबर भी वो ओपन करके देख सकते हैं कि मतलब जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है। तो दे कैन सी एंड ओपन दिस इनवॉइस नंबर ऑल्सो एंड दे कैन ओपन द ऑर्डर नंबर। अब उनके पास दोनों डॉक्यूमेंट नंबर है। ओके, तो ये क्यों हुआ है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप सेट कर देते हो करंट बिलिंग नंबर, जैसे करंट बिलिंग नंबर या फिर डिलीवरी नंबर, जो भी आप चाहो। ओके, तो आप जो भी सेट करोगे वो नंबर्स यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगे आपके। तो रेफरेंस नंबर में आप डिलीवरी नंबर कर दो एंड जो असाइनमेंट नंबर है उसमें भी सेम ऑप्शंस होते हैं, दिखाता हूँ मैं। तो ये तो हो गया रेफरेंस नंबर का एंड असाइनमेंट नंबर के भी सेम ऑप्शन है, सेम। ओके, तो देखो असाइनमेंट नंबर भी सेम ऑप्शन है। तो ये आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सेट करना है क्या चाहिए उनको। ओके, तो रेफरेंस नंबर मतलब प्रीवियस डॉक्यूमेंट नंबर या करंट बिलिंग नंबर हो सकता है। असाइनमेंट नंबर कुड बी लाइक ऑर्डर नंबर, पीओ नंबर हो सकता है, राइट। तो फिर आप यहाँ पे सेल्स ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर दो एंड यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर में डिलीवरी नंबर या फिर करंट बिलिंग नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई सेलेक्ट डिलीवरी नंबर हियर। ओके, तो अब क्या, अगर जब भी आप इस टाइप से इनवॉइस बनाओगे तो यहाँ पे आप क्या करंट बिलिंग नंबर जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे शो होगा एंड ये सीधे आपके अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में कॉपी होगा, पास होगा फिनांस को। एंड यहाँ पे आप क्या ऑर्डर नंबर या फिर डिलीवरी नंबर जो भी आप दोगे वो नंबर यहाँ पे पास होगा, ऐड होगा एंड ये सेम आपके अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में कॉपी हो जाएगा। ओके, तो ये सेटिंग आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आ सकता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज रेफरेंस नंबर, व्हाट इज असाइनमेंट नंबर। सो these fields are like to just to pass the additional information to finance. So what information you can pass to finance, you can pass order number, you can pass delivery number. Okay, so ये आप इस फील्ड्स के थ्रू पास कर सकते हो। सेटिंग कहाँ पे है उसकी, आपके बिलिंग डॉक्यूमेंट के अंदर रेफरेंस नंबर, असाइनमेंट नंबर की सेटिंग अवेलेबल है। ठीक है, और एक जगह पे है, बताऊंगा मैं आगे, बट यहाँ पे ये सेटिंग अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर बिलिंग पर्सपेक्टिव से, तो नोट करना है तो कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, बाकी तो ये हमारे सेपरेट टॉपिक्स ही है, आगे देखेंगे हम लोग। अकाउंट डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइक प्राइसिंग एंड आउटपुट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एसडी। तो ये तो टॉपिक ही हमारे, तब बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये कॉफी एंड ए एंड ये ऑल दिस थिंग्स, या फिर आउटपुट, ये प्रोसीजर, ये P200 है क्या, तो हम लोग उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको स्किप कर सकते हो आप, तो उस टॉपिक के टाइम हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे असाइन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इनवॉइस के अंदर इतना ही है, ये जो जो फील्ड हमने डिस्कस की उतने पे ही फोकस करो। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमें ज़्यादा कॉन्फिग नहीं है, लाइक ऑर्डर टाइप एंड डिलीवरी टाइप, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है बट यहाँ पे बहुत कम था। ठीक है, तो कॉन्फिग कर दिया, अब इसको सेव कर दो। अब इनवॉइस टाइप को मुझे कहाँ असाइन करना पड़ेगा, टेल मी वेयर आई नीड टू असाइन दिस OF to now, so that कि whenever I create my standard order, so in that case system should trigger this OF to only. Tell me where I need to assign this invoice type now. सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर कहाँ पे, बट तो आपको क्या करना है, टाइप टी कोड याद है सेल्स डॉक्यूमेंट कॉन्फिग का, VOV8। राइट, VOV8। ठीक है, तो अब देखो हमारा ऑर्डर टाइप क्या है, इट इज OOR, राइट, ये हमने कॉन्फिग किया था एंड हमने डिलीवरी टाइप भी कॉन्फिग किया था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनवॉइस के आई मीन ऑर्डर टाइप के अंदर आके यहाँ पे बिलिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, ये इसको हटा के आपने जो टाइप क्रिएट किया है उसको असाइन कर देना है। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, जब भी आप नॉर्मल ऑर्डर बनाओगे विद टाइप OOR स्टैंडर्ड ऑर्डर, तो डिलीवरी आपकी OF होगी, स्टैंडर्ड डिलीवरी होगी, आउटबाउंड डिलीवरी होगी एंड अब इनवॉइस भी स्टैंडर्ड नॉर्मल इनवॉइस ही क्रिएट होगा। अगर कोई गलती से कोई और भी टाइप सेलेक्ट कर दे तो भी सिस्टम अलाउ नहीं करेगा,
सिस्टम सिर्फ इसी टाइप को अलाउ करेगा फॉर इनवॉइस क्रिएशन। ओके, तो ये याद रखना कि अभी यहाँ पे हमने क्या किया, पूरी प्रोसेस को सेट कर दिया है। मतलब एक स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है वो बाय असाइनिंग द ऑर्डर टाइप्स इन डॉक्यूमेंट टाइप सेल डॉक्यूमेंट हेडर, उससे हमने पूरी प्रोसेस को यहाँ पे सेट कर दिया है। तो अगर आप बिजनेस को क्या करना है, बिजनेस को बस इस ऑर्डर टाइप को एंटर करना है, सेल्स एंटर करना है, कस्टमर कोड एंड मटेरियल एंड ऑर्डर क्वांटिटी, बस दैट्स इट। बाकी सब कुछ ऑटोमेटेड होगा सिस्टम के अंदर। मतलब आपके जो भी ऑर्डर बनाएगा, डिलीवरी क्रिएट करेगा, उनको ये सब सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमने सब सेटिंग करके रखी है। हमारे सेटिंग के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होंगे सिस्टम के अंदर। ओके, उनको बस क्रिएट करना है, बस दैट्स इट, और उनके कोई काम नहीं है। राइट, तो अब इसको सेव करते हैं एंड चेक करते हैं कि अब सिस्टम इसी टाइप का इनवॉइस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये टाइप क्रिएट होना चाहिए OF2 सिस्टम के अंदर, सो दैट कि वी कैन कंक्लूड कि हमारा जो पूरा कॉन्फ़िग है वो प्रॉपरली असाइन हुआ है एंड रन हुआ है सिस्टम के अंदर। ऑलराइट, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ फिर से एंड देन आई ओपन VA01। तो देखो यहाँ पे मैं OR टाइप ले रहा हूँ एंड आई असाइन सेल्स ऑफ 3000 एंड 1000। ठीक है, मैं कस्टमर कोड का एंटर कर देता हूँ एंड देन मेटल कोड विद ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑर्डर को। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग भी अब सिस्टम के अंदर इस पूरी प्रोसेस को रन करना। ठीक है, राइट फ्रॉम ऑर्डर से लेके इनवॉइस तक एंड टू एंड पूरी प्रोसेस आप भी कॉन्फ़िग कर सकते हो अभी। एंड आप भी अपने डॉक्यूमेंट टाइप बनाओ, असाइन करो, डिलीवरी टाइप बनाओ, असाइन करो, इनवॉइस टाइप बनाओ, असाइन करो, and पूरी प्रोसेस रन करो। ठीक है, ऑलराइट, सो इसको मैं अब डिलीवर करता हूँ आइटम, इस ऑर्डर को। हेलो दे, दिस इज यूजर एग्जिट टाइप, किसी ने कॉन्फ़िग किया है लगता है इसमें। ठीक है, तो इसको डिलीवरी प्रोसेस करते हैं हम लोग एंड यहाँ पे ओके, तो डिलीवरी यहाँ पे क्रिएट हो गई एंड यहाँ पे डिलीवरी का टाइप कौन सा होगा, जो हमने कॉन्फ़िग करके असाइन किया है ऑर्डर टाइप के अंदर, विच वन वी क्रिएटेड OF हमने कॉन्फ़िग किया था। राइट, स्टैंडर्ड आउटबाउंड डिलीवरी ही क्रिएट होनी चाहिए इसी टाइप की। तो वी कैन सी यहाँ पे OF ही ट्रिगर हुआ होगा। स्क्रीन लैग नहीं कर रही ना मेरी? नहीं। हाँ ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे यू कैन सी डिलीवरी टाइप अभी OF ही क्रिएट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल ऑर्डर बनाई तो नाउ सिस्टम ने हमने टाइप सेलेक्ट नहीं किया डिलीवरी का, राइट, ऑटोमेटिकली सिस्टम ने पिक कर लिया एंड यू कैन सी सिस्टम ने आउटबाउंड डिलीवरी को ही क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? बिकॉज ऑफ वी हैव असाइन दिस इन ऑर्डर टाइप, इसलिए सिस्टम ने उसी करेक्ट टाइप को उठाया। ओके, तो अगर मान लो कि अगर आप मैनुअल रखते कि जो भी इस ऑर्डर को बना रहा है उसी वही अगर डिलीवरी को क्रिएट करें, तो हो सकता है मैनुअल में मिस्टेक्स हो जाए, किसी से कोई गलत टाइप सेलेक्ट करते हैं, राइट, तो बहुत बार ऐसा होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, मैनुअल रखा ही नहीं, सब हमने कॉन्फ़िग करके रखेंगे हम लोग। आपके जो कंपनी में जो यूजर्स होंगे उनको बस क्रिएट करना है, टी कोड्स को एंटर करना है और बस ऑर्डर नंबर पंच करना है, ऑटोमेटिकली डिलीवरी एंड इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैनुअली भी करने की जरूरत नहीं, वो भी सब जॉब से होता है, ऑटोमेटेड जॉब से, ऑटोमेटिक एक सेट जॉब्स होता है उसके थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बस अब इस डिलीवरी को पिक कर लो। अब ये मैनुअल पिकअप है कि टीओ बेस्ड पिकअप है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस? मैनुअल है कि टीओ बेस्ड पिकअप है? मैनुअल पिकअप मैनुअल है। मैनुअल है, राइट, सो हाउ वी विल आइडेंटिफाई दैट बेस्ड ऑन दिस सेटिंग। ओके, यहाँ पे नो WM ट्रांसफर ऑर्डर रिक्वायर्ड, मतलब हमारा जो जो क्वांटिटी है वो शिपिंग पॉइंट लोकेशन पे अवेलेबल है, सो यहाँ पे टीओ करने की ज़रूरत नहीं, बस डायरेक्टली मैनुअली पिकअप कर दो। ओके, एंड मेटल को पैक कर दो, इसको पैक कर देते हैं हम लोग।
ओके, शायद पूरी 10 क्वांटिटी नहीं बैठेगी उसमें, लेट्स सी। अच्छा, बैठ गई, ठीक है। तो हमने मटेरियल को पैक कर दिया इसके अंदर, वी कैन सी द पैकिंग ऑल्सो, राइट। यहाँ पे ये बॉक्स था, ये हमारा हैंडलिंग यूनिट नंबर है, एंड इस पैलेट के अंदर हमने इस मटेरियल को पैक कर दिया है, ठीक है। तो पैकिंग ऑल्सो डन, एंड उसके बाद सीरियल नंबर्स असाइन कर दो, मतलब जितने भी हमारी 10 क्वांटिटी है, हर एक पीस के लिए एक एक सीरियल नंबर, यूनिट नंबर आप ट्रिगर कर दो। तो यहाँ पे बस ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली नंबर्स, सीरियल नंबर्स असाइन हो जाएंगे, एंड 10 सीरियल नंबर्स असाइन हुए, इसको ओके कर दो, ठीक है। बस अब यहाँ पे बाकी लोडिंग ट्रांसपोर्ट की तो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये हो जाता है, बस यहाँ पे पीजीआई कर दो, ठीक है। तो ट्रक निकल चुका है हमारा। अब हम क्या करेंगे इसके अगेंस्ट में, इनवॉइस। अब इनवॉइस कैसे क्रिएट करेंगे? सो फॉर इनवॉइस क्रिएशन वी हैव अ ट्रांजैक्शन कोड। आई डोंट नो, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। तो इनवॉइस के जो टी कोड्स है आपके, वो है VF01 फॉर क्रिएशन। अगर आपको इनवॉइस क्रिएट करना है तो VF01 को यूज़ करना है। VF02 फॉर चेंज, अगर आपको चेंज करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, वैसे कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। एक बार इनवॉइस क्रिएट हो गया तो हो गया, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। बट पता नहीं SAP ने क्यों देख रखा, तो है, ठीक है। हाँ, एक डेट चेंज होती है, बिलिंग डेट, वो चेंज कर सकते हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। एंड उसके बाद VF03 होता है डिस्प्ले के लिए। अगर आपको इनवॉइस चेंज करना है, क्रिएट करना है, क्रिएशन के लिए VF01, चेंज के लिए VF02, एंड डिस्प्ले के लिए VF04, ओके। एंड और एक होता है बिलिंग ड्यू लिस्ट। अगर आपको मास में बिलिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, मास में, ओके, तो ये ट्रांजैक्शन कोड आप यूज करना, VF04, ठीक है। एंड अगर आपको कैंसिल करना है इनवॉइस, दिस इज फॉर लाइक बिलिंग ड्यू लिस्ट। ये जो दिस टी कोड इज लाइक बिलिंग ड्यू लिस्ट, तो इससे आप मास में कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको कैंसिल करना है इनवॉइस तो VF11 इज अ ट्रांजैक्शन कोड, ठीक है। या फिर मैंने जैसे बताया, आप डायरेक्टली इनवॉइस के अंदर भी जाके कैंसिल कर सकते हो, बट अगर आपको टी कोड जानना है तो VF11 इज द टी कोड फॉर कैंसिलेशन, ओके। तो ये टी कोड्स याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये तो भी याद रखना, VF01, ओके। एंड ये भी याद रख लेना, पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि बिलिंग ड्यू लिस्ट के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन कोड यूज होता है, तो VF04 इज अ ट्रांजैक्शन कोड यूज। सर ड्यू लिस्ट म्हणजे ड्यू लिस्ट मतलब जैसे कल मैंने बताया था ना, कि अब मान लो कि आज के दिन में आपकी 1000 डिलीवरीज प्रोसेस हो चुकी है, पीजीआई हो चुका है, राइट। अब वो 1000 के 1000 डिलीवरीज आपको कहाँ पता चलेगा कि आप उस डिलीवरीज का पीजीआई हो चुका है, उसका बिलिंग करना है? सो वो सब आपको यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन कोड में आपको दिखेगा। बिलिंग ड्यू लिस्ट मतलब कौन सी डिलीवरीज है जो अभी ड्यू है फॉर बिलिंग, ओके। तो सिस्टम क्या करता है, जैसे, अंडरस्टूड हाँ, तो अंडरस्टूड जैसे ही आपका पीजीआई हो जाता है, तो जो मूवमेंट टाइप पे 601 वो क्या करता है, आपके डिलीवरी को बिलिंग ड्यू लिस्ट में ऐड कर देता है कि ये डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसका बिलिंग करना बचा हुआ है। तो वो आपको यहाँ पे VF04 के अंदर दिख जाता है, ओके। तो बिजनेस क्या करता है, मतलब कंपनी में क्या होता है कि बस वो टी कोड को ओपन करते हैं, एंड दिन भर में जितनी भी डिलीवरीज हुई है तो उनकी एक साथ में बिलिंग कर देते हैं। मतलब मैनुअली एक वन बाय वन नहीं करेंगे, मास में सारा प्रोसेस होता है वहाँ पे, ओके, ऑलराइट। तो ये टी कोड याद रखना, VF04 एंड दिस VF11 फॉर कैंसिलेशन ऑफ इनवॉइस, ठीक है। अब देखो ये डिलीवरी नंबर नोट कर लो, राइट। एंड इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, तो हाउस सिस्टम, अब देखो मैं यहाँ पे VF01 जैसे एंटर करता हूँ ना, यू विल सी द डिलीवरी नंबर ओवर देयर। मैं कॉपी नहीं करूँगा, ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नंबर आ जाता है। एनी आइडिया ये कैसे आएगा यहाँ पे? हाउस सिस्टम अंडरस्टैंड कि ये डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग है, ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग है, किस सेटिंग से आती है? एनी गेस, कोई बता सकता है? सर आइटम कैटेगरी में हमने सेटिंग किया था। ओके, आइटम कैटेगरी के अंदर सेटिंग की थी, याद है? अगर ऐसे छोटे छोटे लेवल पे आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो VOV7 में जो आइटम कैटेगरी हमारी आती है, T10 हमने ली है, उसके अंदर वो सेटिंग है, राइट, बिलिंग रिलेवेंस, ठीक है। ये जो बिलिंग रिलेवेंस होती है ना, ये सेट है ए मतलब क्या है कि इससे सिस्टम को पता चलता है कि आपका जो मटेरियल है वो डिलीवरी रिलेटेड आइटम है कि बिलिंग रिलेटेड, आई मीन ऑर्डर रिलेटेड आइटम है, राइट। तो यहाँ पे देखो T10 जो हमारे आइटम कैटेगरी असाइन हुई है फॉर मटेरियल,
एंड हियर फॉर दिस T10 बिलिंग रिलेवेंस इज सेट एज ए मतलब होता है डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग डॉक्यूमेंट। तो इससे सिस्टम को पता चलता है कि आपका जो मटेरियल है वो ऑर्डर रिलेटेड है या डिलीवरी रिलेटेड है। तो हमारा डिलीवरी रिलेटेड आइटम था, इसलिए सिस्टम ने क्या किया, डिलीवरी नंबर को ही कॉपी किया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। जो रिसेंट होता है उसको कॉपी करके वो लेके आता है यहाँ पे, मतलब अभी रिसेंटली हमने क्रिएट किया, राइट। तो इसलिए डिलीवरी रिलेटेड नंबर ही यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो बिलिंग टाइप अगर चाहो तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट जैसे मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िग करके रखा है, तो हमें बिलिंग टाइप को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे डिलीवरी नंबर एंटर करो जिसका पीजीआई हो चुका है एंड जिसको आपको अब बिल करना है कस्टमर को। तो मैनुअल अगर आपको बिलिंग करना है तो VF01 में आओ, यहाँ पे डिलीवरी नंबर को एंटर करो। आपको टाइप सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एंटर कर दो। सिस्टम ऑटोमेटिकली करेक्ट टाइप पिकअप कर लेगा आपके ऑर्डर टाइप के कॉन्फ़िगरेशन से। नाउ यू कैन सी सिस्टम ने OF2 को उठा लिया है। ठीक है, ये देखो OF2 टाइप हमने जो कॉपी किया था उसको पिक कर लिया है सिस्टम ने। अब ये डिस्क्रिप्शन है, ये इनवॉइस F2 जो दिख रहा है डिस्क्रिप्शन है, बट टाइप जो सिलेक्ट हुआ है वो है OF2। ओके, इसका मतलब है हमने जो कॉन्फ़िग किया है वो सक्सेसफुली अच्छे से असाइन हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, राइट। एंड अब यहाँ पे आपने जो भी सेटिंग की होगी इस OF2 के अंदर, जैसे नंबर रेंज हो गया या फिर ये आइटम नंबर इंक्रीमेंट हो गया या फिर अकाउंट डिटरमिनेशन की जो अलग से सेटिंग वो बताऊंगा आगे में, या फिर आपका इसका नंबर असाइनमेंट नंबर्स एंड ऑल। ओके, तो असाइनमेंट नंबर हमने आई गेस ऑर्डर नंबर रखा था, तो ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ गया। रेफरेंस नंबर अभी तक ब्लैंक है बिकॉज इनवॉइस नंबर अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, हमने करंट बिलिंग नंबर रखा है। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे तब जाके यहाँ पे करंट बिलिंग नंबर जनरेट होगा, राइट। तो हमने जो सेटिंग की है उस बेसिस पे रेफरेंस नंबर असाइनमेंट नंबर सिस्टम यहाँ पे शो कर रहा है, ऑलराइट। एंड बाकी एक बार जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिलिंग को अच्छे से देख लेना कि बिलिंग में है क्या क्या चीज़। ओके, मतलब जैसे आप बस इनवॉइस मत क्रिएट करो, जब आप इनवॉइस क्रिएट कर दो तो उसके साथ ये भी देखो कि अब देखो यहाँ पे पेयर आया है। ओके, तो जब आप पेयर मतलब जब बिलिंग करते हो तो पेयर ही डिटरमाइन होता है, डिलीवरी करते हो तो डिलीवरी ही शिप टू पार्टी डिटरमाइन होता है। तो ये कैसे हो रहा है, ऑर्डर से जो पार्टनर फंक्शन है वो यहाँ पे कॉपी होके आ रहे हैं। ओके, Sir, screen is lagging. फिर से क्या, Hmm. आप कौन सी स्क्रीन दिख रही है आपको इनवॉइस की? ओके, अब दिख रही है इनवॉइस स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, तो देखो हमने ये टाइप बनाया F2 का, OF2 का, एंड सिस्टम ने सही से टाइप पिकअप कर लिया। ठीक है, एंड जब आप प्रैक्टिस करोगे तो व्हाट आई वाज सेइंग इज लाइक कि आप ये देखो कि एग्जैक्टली इसमें क्या क्या डिटेल्स फैच होके आएंगी। ओके, तो जैसे मैंने बताया इनवॉइस के अंदर भी दो सेक्शंस होते हैं, एक हेडर होता है, तो यहाँ से इस आइटम के ऊपर जो भी है वो हेडर सेक्शन है। तो यहाँ पे ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे और हेडर के टैब्स मिल जाएंगे। तो हेडर इन्फॉर्मेशन मतलब विच इज़ एप्लीकेबल टू कंप्लीट डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये सारे टैब्स ओपन करके देखो आप, जैसे यहाँ पे ये देखो अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, दिस इज कमिंग फ्रॉम योर कस्टमर मास्टर। ओके, तो अब डोमेस्टिक रेवेन्यू मतलब क्या है कि जैसे आप इस इनवॉइस को पोस्ट करोगे तो यहाँ पे इस कस्टमर का जो पैसा है वो आपके डोमेस्टिक अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा, मतलब डोमेस्टिक सेल में कंसिडर होगा, राइट। तो एक ऐसे सिस्टम को पता चलता है बाय दिस अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप विच इज कमिंग फ्रॉम कस्टमर मास्टर। ओके, अगर यहाँ पे फॉरेन रेवेन्यू होता तो इसका मतलब सिस्टम इसको एक्सपोर्ट कंसिडर करता, तो इसका जो भी पैसा आएगा वो एक्सपोर्ट अकाउंट में मूव होगा, राइट। एंड ये कैसे पता चलता है, बाय दिस अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप फील्ड। ओके, तो हर एक फील्ड का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। Customer master. हाँ, सेल्स टैब, क्या बिलिंग टैब, कौन से टैब में होते हैं अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप? सेल्स टैब में बिलिंग टैब. क्या सेल्स टैब में होते हैं? कहाँ पे होते हैं अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप? नो, बिलिंग टैब. पक्का, राइट, बिलिंग टैब में होता है। ठीक है, टैक्स क्लासिफिकेशन के ऊपर की फील्ड है ये अकाउंट असाइनमेंट का। ठीक है, तो वहाँ से सिस्टम ये पिक कर रहा है जो भी आपने सेट किया है आपके कस्टमर के बेसिस पे। ये जो कस्टमर है इसके मास्टर डेटा में आपने जो सेट किया है डोमेस्टिक कस्टमर्स और फॉरेन कस्टमर, उस बेसिस पे सिस्टम यहाँ पे इसको डिटरमाइन कर रहा है। एंड इसके बाद जो पोस्टिंग होगी तो इस फील्ड के बेसिस पे भी पोस्टिंग होगी।